हेलो एंड नमस्ते सभी को। एक बार फिर से हम एनर्जी के जो सोलर एनर्जी के जो मिसकंसेप्शन है, जो भ्रम है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि एनर्जी हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। सुबह शाम दिन रात हम लोग एनर्जी का उपयोग करते हैं, परंतु एनर्जी के उपयोग करने के कारण ही कई सारी समस्याएं हैं, जैसे वातावरण परिवर्तन की समस्या, दूसरे देशों पर निर्भरता की समस्या, और कई लोगों को एनर्जी का एक्सेस नहीं है उसकी समस्या, और हजारों साल तक ये एनर्जी हमारे पास रहेगी कि नहीं उसकी समस्या। तो ये सब को देखते हुए सोलर एनर्जी बहुत अच्छा विकल्प है जो हम सबको उपयोग करना चाहिए। परंतु हम ये भी जानते हैं कि आज की तारीख में सोलर एनर्जी का उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो इसके क्या कारण हैं और इसके क्या भ्रम है, वो मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको बताता हूँ, कई सारे लोगों को लगता है कि सोलर पैनल बहुत महंगे हैं। आपको भी लगता होगा, बिल्कुल। परंतु मैं आपको जो आंकड़े दूंगा, नंबर दूंगा, एकदम रियल नंबर हैं, फैक्ट्स हैं। आपको खुद ही लगेगा कि सोलर पैनल या सोलर इलेक्ट्रिसिटी महंगी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम ये कहते हैं कि सोलर एनर्जी महंगी है, तो किसी के साथ तुलना करने पे लगेगा कि महंगी है, किसी के साथ कंपैरिजन होना चाहिए। तो किसके साथ कंपेयर करेंगे? लेट अस सी कि जो हमारे कोल पावर प्लांट है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी उपयोग करते हैं, प्रोड्यूस करके उपयोग करते हैं, उससे कंपेयर करते हैं। भारत देश में 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल पावर प्लांट से आती है, इसलिए कंपैरिजन काफ़ी उचित है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि कोल पावर प्लांट जब हम सेट करते हैं तो 1 मेगावाट की जो कीमत होती है करीब 5 से 6 करोड़ रुपए होती है। अच्छा, कोल पावर प्लांट नीचे जो दूसरे पावर प्लांट है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करते हैं तो एक पावर प्लांट की कीमत करीब 7 से 8 से 9 करोड़ रुपए होती है पर मेगावाट। उसकी जगह यदि हम हाइड्रो पावर प्लांट यदि लगाते हैं तो हाइड्रो पावर प्लांट की कीमत 10, 12, 15 करोड़ रुपए पर मेगावाट भी हो सकती है। तो ये तो पावर प्लांट की कीमत है। इसकी तुलना में यदि मैं एक सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट की तुलना करूं तो सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट की कीमत आज की तारीख में मात्र 4 से 4.5 या 5 करोड़ ही है। तो देखा, सोलर पावर प्लांट की कीमत पर मेगावाट में बाकी सारे दूसरे पावर प्लांट की तुलना में कम है। तो कई लोग बोलेंगे कि हाँ ये तो ठीक है, परंतु बिजली के टर्म में कंपेयर करते हैं कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का कीमत क्या होता है, उसकी तुलना में कंपेयर करते हैं तो ठीक है। जो ऑन एन एवरेज कोल पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट को आती है, जिसमें कि हम जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सारा मिलाते हैं, तो ये सब कीमत मिला के जो गवर्नमेंट को खर्चा आता है भारत में करीब 5.5 रुपये पर यूनिट आता है। आप मिनिस्ट्री ऑफ पावर की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो 5.5 रुपये पर यूनिट कोल इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है। और इसको यदि हम कंपेयर करें सोलर से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोलर की इलेक्ट्रिसिटी कई सारे लोगों से करीब 2.5 रुपीज़ पर यूनिट, मतलब 2.5 रुपये या 2 रुपये 60 पैसे के रेट पे या 3 रुपये के रेट पे खरीदती है। तो क्या 2.5 रुपये और 3 रुपये 5, 5.5 रुपये से कम है? बिल्कुल है। तो सोलर की इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हुई। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो बड़े पावर प्लांट पे, यदि हम छोटे लेवल पे जाएं तो भी यदि हम ग्रिड से कनेक्टेड हैं तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो सोलर से है उसकी कीमत 3, 3.5 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगी। अच्छा, फिर भी ये कोल पावर प्लांट से कम है। तो एक और कंपैरिजन कर सकते हैं कि नहीं, हम यदि आत्मनिर्भर बनना चाहें, यदि हम अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस करना चाहें, रूफटॉप पावर प्लांट लगाना चाहें जिसका ग्रिड से कनेक्शन नहीं हो, नेट मीटरिंग नहीं हो, हम एनर्जी स्टोरेज रखें, बैटरी रखें, सोलर पैनल रखें, कंट्रोलर वगैरह रखें, तो कितनी कीमत होगी? तो इवन बैटरी स्टोरेज के साथ भी जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी या सोलर पावर प्लांट की जो स्टैंड अलोन पावर प्लांट होते हैं, उनकी कीमत, उसकी जो पर यूनिट रेट होती है वो करीब 6 रुपये, 8 रुपये, 9, 10 रुपये जाएगी, डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा स्टोरेज रखते हैं। तो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। खास करके इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी है, जो कई सारे इंडस्ट्रीज जिनको इलेक्ट्रिसिटी 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये रेट में पड़ती है, उसकी तुलना में भी काफ़ी कंपेरेबल है। तो यदि आपको ये भ्रम था कि सोलर इलेक्ट्रिसिटी महंगी है तो ये बिल्कुल गलत है, इसको हटा दीजिए और आप जो मैंने आंकड़े बताए उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। तो फिर अगला प्रश्न आता है कि हाँ ये ठीक है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग लाइफ में सस्ती पड़ती है, परंतु इनिशियली जब हम उसके पावर प्लांट लगाने जाते हैं तो महंगा पड़ता है। तो इनिशियल खर्चा कौन देगा?
तो ऐसे कई सारे बिजनेस मॉडल्स हैं जिसके माध्यम से कोई इन्वेस्टर सोलर में पैसा लगाना चाहता है। तो यदि आप इंडस्ट्री हो, बड़े इंस्टीट्यूशन हो, तो कई सारे लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं कि आपके रूफटॉप पे बिना खर्चे, आपका खर्चा नहीं आएगा, वो इन्वेस्टर पैसा लगाएगा। आपका मान लो 6 रुपये यूनिट से आप बिजली का बिल देते हैं, वो आपसे 5 रुपये यूनिट में ही बिजली का बिल लेगा, आपको सोलर की इलेक्ट्रिसिटी देगा। परंतु ये सब करने में वो जो इन्वेस्टर में काफ़ी उसके पैसे की बचत होती है, इसलिए कोई तीसरा आदमी पैसा लगाता है। तो यदि आप खुद इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो किसी और से इन्वेस्ट करा के आपके सोलर के रूफटॉप लगा सकते हैं, खास करके बड़े जो बिल्डिंग होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, फैक्ट्री होते हैं। और यदि आप डोमेस्टिक यूज़र हैं या इवन इंडस्ट्री है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपना पैसा खुद लगाइए, क्योंकि आप अपना पैसा खुद लगाएंगे तो पेबैक पीरियड बहुत जल्दी आएगा और करीब 3 सालों में, 3.5 सालों में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 सालों में बिना किसी सब्सिडी के आपका पेबैक पीरियड आ जाएगा। आप अपना पैसा खुद लगाएंगे तो फिर अगले 20-25 साल तक आप उसका आनंद उठा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं और फ्री की इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसे दूसरे लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको बिना इन्वेस्टमेंट के सोलर इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। परंतु मेरा सुझाव यही है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट खुद करें, खास करके आप छोटे डोमेस्टिक काम के लिए लगाना चाहते हैं और पूरे सोलर प्लांट की लाइफ तक उस फ्री इलेक्ट्रिसिटी का फ़ायदा उठाएं। और आप यदि खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक तो आप सोलर को अपनाएंगे, परंतु साथ ही साथ देश में और पृथ्वी पर जो बदलाव आ रहे हैं उस बदलाव को रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए भी आप बहुत सकारात्मक अपना हिस्सा अपनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपका जो भ्रम था कि सोलर एनर्जी बहुत महंगी है, यह ज़रूर दूर हुआ होगा। यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको नोटिस मिलता रहे। और ये जो यदि भ्रम दूर हुआ हो या कोई प्रश्न हो या आपका सुझाव हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट करें, इसको शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचा सकें। सो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले एपिसोड में फिर से एक नया पॉइंट लेके आऊँगा जिसमें कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड और भी दूसरे हम भ्रम दूर करेंगे ताकि हम सब लोग बड़ी मात्रा में सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकें और पृथ्वी माँ के लिए, धरती माँ के लिए वातावरण परिवर्तन को रोक सकें। हम सबको एनर्जी स्वराज लेके आना है। एनर्जी मतलब अपनी खुद की एनर्जी हम खुद जनरेट करेंगे और खुद प्रोड्यूस करेंगे, खुद यूज़ करेंगे ताकि हम अपने आप में आत्मनिर्भर बन सकें और हमारा देश भी आत्मनिर्भर बन सके। तो अगली बार नए एपिसोड के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।